हो पा रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये किसान नेतृत्व का फेल्यूर है, नाकामयाबी है। किसी भी आंदोलन को कामयाब करने का दायित्व उस आंदोलन के नेताओं पर होता है। हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में मसलों का हल लाठियों से या धक्का मुक्की से नहीं होता। प्रजातंत्र में मसलों का हल बातचीत से होता है। और हमारी सरकार बार बार इनको बातचीत के लिए बुला रही है, बार बार कहती है कि आओ बात कर लो। हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने भी बार बार कहा है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आओ बात कर लो, लेकिन ये बात करते नहीं है। अब 1 साल हो गया इनको बैठे हुए। अब तो किसान भाइयों को अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि 1 साल हो गया, तुमने हमें घरों से लाकर सड़कों पर बैठा दिया। जिस मुद्दे को लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं उसमें कितनी प्रगति हुई, कहां तक पहुंचे हैं आप? और अगर उनको लगता है, क्योंकि प्रजातंत्र में तो बातचीत से ही समाधान होगा, अगर उनको लगता है कि उनके नेता बातचीत करने में सक्षम नहीं है तो उनको नए नेता चुनने चाहिए, नए वार्ताकार चुनने चाहिए, जो वार्ता करके सरकार के साथ वार्ता करके इस मसले का समाधान कर सके। सर, ये बॉर्डर पर बैठे हैं किसान, लेकिन जो हरियाणा में कई घटनाएं हो रही हैं, जो हमने हांसी में देखा, दूसरी जगह देखा, इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और आपका क्या मानना है इन पर? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारा प्रजातांत्रिक देश है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है, हम भी करते रहे हैं, लेकिन किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि आप प्रदर्शन कीजिए, आप भूख हड़ताल कीजिए, आप धरना दीजिए, लेकिन आपको किसी की कार के शीशे तोड़ने का अधिकार नहीं है, आपको किसी का घेराव करने का अधिकार नहीं है, आपको किसी को बंधक बनाने का अधिकार नहीं है कि आप किसी को बंधक बना लो या किसी के कपड़े फाड़ दो, ये आपको अधिकार नहीं है। सर, एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि जब लाल किला पे हिंसा हुई 26 जनवरी को, उनके आरोपियों को पंजाब सरकार ने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक कदम है पंजाब सरकार का। संविधान देश का एक है, चाहे वह बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। कानून देश का एक है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो। किसी ने भी अगर कानून को तोड़ा है और आप उसको इनाम देके प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये देश के हित में नहीं है। सर, पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार पराली को लेकर किसानों को लेकर हरियाणा की तरफ से दोष दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है, सरकार को फटकार लगाई है। सर, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? केजरीवाल जी खुद तो कोई काम करना नहीं चाहते, अपनी नाकामयाबियों का वो आरोप दूसरों के सिर पर मढ़ना चाहते हैं। कभी वो छठ पूजा आ गई तो उनको याद आ जाता है कि यमुना का पानी गंदा है, उसका आरोप हरियाणा पर लगा देते हैं। प्रदूषण हो गया तो उसका आरोप हरियाणा पर के किसानों पर लगा देते हैं। ये ठीक है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं और हम प्रयास भी कर रहे हैं। और आगे से पराली जलाना किसानों ने बहुत कम भी कर दिया है। लेकिन केजरीवाल जी, दिवाली आती है तो आप कहते हो पटाखे मत फोड़ो,
अच्छी बात है, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी 364 दिन आप दिल्ली का प्रदूषण स्तर कम करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यमुना का पानी आप सोनीपत में नाप लो और दिल्ली में नाप लो। आप दिल्ली से जो यमुना गुजर रही है उसके पानी को साफ करने का आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कितने एसटीपी आपने लगाए? दिल्ली से गुजरकर जो दोबारा हरियाणा में पानी जाता है, फरीदाबाद में मथुरा तक आगे जाता पानी, उस पानी की जाके हालत देख लो। इसलिए सरकारें कभी भी केवल प्रचार के बल पर नहीं चला करती, सरकारें चलती हैं काम के बल पर। अगर आपने कुछ दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए किया होता तो लोगों को आज ये परेशानी ना होती, लोगों को गंदे पानी में खड़े होकर आचमन करने की नौबत नहीं आती। सर, डेंगू को लेकर हरियाणा में किस तरह की सर स्थिति आज जो है बनी हुई है? कई जगहों पर सर जो किट होती है उसकी कमी को लेकर भी लोग जो है बात कर रहे हैं। नहीं, किसी प्रकार की किट की कमी नहीं है, और मैंने आदेश दे दिया कि जितने एक्स्ट्रा बेड क्रिएट कर रहे हैं उतने एक्स्ट्रा बेड क्रिएट किए जाएं, जितना और स्टाफ लगाना उतना लगाया जाए, और हर मरीज का हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं। हम प्लेटलेट्स भी उनको मुफ्त चढ़ा रहे हैं जिसको जरूरत पड़ रही है।